अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक यानी दर्स खामिस में खुश आमदीद। सबक का नाम है अत-तबीब और तबीब का मतलब है डॉक्टर। ठीक, अब हम सीधे आते हैं नए अल्फाज की तरफ जो इस सबक के अंदर मौजूद है। बड़ी तस्वीर को देखिएगा। अयादा, अयादा, अयादा। अयादा का मतलब है क्लिनिक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी क्लिनिक ही कहते हैं। ठीक, अगली लाइन की तरफ जाइएगा। समाआ, समाआ, समाआ। समाआ का मतलब है स्टेथोस्कोप। तबीब, तबीब, तबीब। तबीब का मतलब है डॉक्टर, और अंग्रेजी में भी डॉक्टर ही कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आदमी है वो तो अपने सर को पकड़ रहा है, लगता है कि ये बहुत ही सख्त बीमार है। और लिखा क्या है? मरीज, मरीज, मरीज। तो मरीज को मरीज उर्दू में भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शाबाश, पेशेंट। अगली लाइन की तरफ आइएगा। शरीर, शरीर, शरीर। शरीर का मतलब है बिस्तर या बेड। ठीक है, ये वाली तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। ये लगता है तो देखने में जैसे छुरी होता है, लेकिन ये कोई आम छुरी नहीं है। ये वही छुरी होती है जो डॉक्टर ऑपरेशन में यानी अमली जराही में इस्तेमाल करता है। तो इसको अरबी में कहते हैं मिशरत, मिशरत, मिशरत। और उर्दू में कहते हैं अमली जराही की छुरी। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन नाइफ। ठीक, और सबसे आखिरी वाली तस्वीर को देख लीजिएगा। दवा, दवा, दवा का मतलब है मेडिसिन। ठीक, अब एक दफा इन अल्फाज को दोहराइएगा। अयादा, समाआ, तबीब, मरीज, शरीर, मिशरत, दवा। अब हम देखते हैं अगले सफे पे हमारे लिए क्या है। अगले सफे पे कुछ तस्वीरें और जुमले हैं। तस्वीरों को गौर से देखिएगा और खुद से जुमलों का मतलब निकालने की कोशिश कर लीजिए। अत-तबीबु यफ़हज़ुल मरीज़, अत-तबीबु यफ़हज़ुल मरीज़, अत-तबीबु यफ़हज़ुल मरीज़। डॉक्टर मरीज का मुआयना करता है। The doctor is examining the patient. Al-Marizu yatanawalu at-taba. Al-Marizu yatanawalu at-taba. Al-Marizu yatanawalu at-taba. यहाँ पे तस्वीर को देखिएगा। मरीज ने हाथ में कुछ ले लिया। क्या है इसके हाथ में? जरा तस्वीर को बड़ा कर लेते हैं। नजर आता है? ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ में कोई गोली है और दूसरे हाथ में पानी का ग्लास है। तो ये मरीज ये दवा खा रहा है। अल मरीज यतनावलु दवा, इसका मतलब है मरीज दवा ले रहा है। द पेशेंट इज टेकिंग द मेडिसिन। अगली तस्वीर को देखिएगा। अत-तबीबु युमसिकु समाअ, अत-तबीबु युमसिकु समाअ, अत-तबीबु युमसिकु समाअ। यहाँ पर युमसिकु, लफ्ज युमसिकु आप पहले भी पढ़ चुके हैं। युमसिकु का मतलब है पकड़ना। तो तबीब ने क्या पकड़ा है? समाअ को पकड़ लिया, यानी स्टेथोस्कोप। तबीबु, अत-तबीबु युमसिकु समाअ का मतलब क्या बनता है? कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप को पकड़ता है। और इस तस्वीर पे मौजूद आखिरी तस्वीर को भी देख लीजिएगा। अल मरीजु यनामु अला सरीर, अल मरीजु यनामु अला सरीर, अल मरीजु यनामु अला सरीर। मरीज बिस्तर पे सो रहा है। The patient is sleeping on the bed. ये जुमले आप लोगों को अच्छी तरह वाज़िह हो गए, मायना सब समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात। आइए अगले सफ़े की तरफ। इसको मैं पहले थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि हम एक दफा पूरा सफ़ा देखते हैं, फिर मैं दोबारा साइज को बढ़ा दूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर अब हमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं। ठीक, वजह, ज़ुफ़र, ज़िर्स, लिसान। वजह का क्या मतलब है? वजह का मतलब है चेहरा या अंग्रेजी में फेस। ज़ुफ़र, देखिएगा यहाँ पे नाखून की तरफ निशानी हो रही है। ज़ुफ़र का मतलब है नाखून या अंग्रेजी में फिंगर नेल। ज़िर्स, ज़िर्स सिर्फ दांत नहीं है बल्कि बाकायदा दाढ़ है। ठीक है, तो ज़िर्स का मतलब है दाढ़। लिसान, लिसान का मतलब है जुबान या अंग्रेजी में टंग।
अब हम आते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ, बड़ी तस्वीर की तरफ, और मैं आप लोगों के लिए सफा को भी थोड़ा करीब लाती हूँ। देखिएगा, शाअरुन, शा'r का मतलब है बाल, अंग्रेजी में हेयर। आइन, और अरो जाता है आंख की तरफ, आइन का मतलब है आंख या अंग्रेजी में आई। अंफ, अंफ का मतलब है नाक या अंग्रेजी में नाक, नोज। फम, फम का मतलब है मुंह या अंग्रेजी में माउथ। उजुन, उजुन का मतलब है कान या अंग्रेजी में ईयर। रकबा, रकबा का मतलब है गर्दन या अंग्रेजी में नेक। अब मैं चाहती हूँ कि आप इन अल्फाज को पढ़िएगा और अपने जिस्म के ऊपर मौजूद इन्हीं हिस्सों को हाथ लगाइएगा। शअरुन, ऐनुन, अनफुन, उज़ुनुन, फमुन, रकबतुन। शाबाश, और इन का मायना भी आप लोगों को वाज़िह हो गया। ठीक, अब हम जाते हैं तस्वीर की थोड़े नीचे हिस्से की तरफ। सदर, सदर, सदर का मतलब है सीना या अंग्रेजी में चेस्ट, और यहाँ पे ये आपको नजर आता है बना हुआ क्या है, कल्ब। कल्ब, कल्ब का मतलब है दिल या अंग्रेजी में हार्ट। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिएगा, जीरो, 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 जीरा का मतलब है बाजू। रुज़्क़ुन, रुज़्क़ुन, रुज़्क़ुन का मतलब है कलाई, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिस्ट। फिर थोड़ा नीचे जाइएगा, यद, 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 यद का मतलब है हाथ, और अंग्रेजी में कहते हैं हैंड। और हैंड के अंदर सबसे आखिर में क्या होता है, असाबे, असाबे, असाबे का मतलब है उंगलियां, यानी हमारे हाथ पर एक हाथ के ऊपर 5 उंगलियां मौजूद है, जिनमें से एक अंगूठा है। ठीक, और असाबे तो जमा का सीगा हो गया है। अगर हम सिर्फ एक उंगली की बात करना चाहते हैं, सिर्फ एक फिंगर की बात करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं इस्बा, इस्बा। ठीक, अब अपने जिस्म के ऊपर किसी हिस्से के ऊपर हाथ रखकर एक दफा अल्फाज को दोहराइएगा। सदर, कल्ब, सिरा, रुस्कुन, यदुन, असाबे। दिखाइएगा आपकी उंगलियां कैसे हिलते हैं, असाबे। शाबाश, और सिर्फ एक उंगली मुझे दिखाइएगा, इस्बा, इस्बा। बहुत खूब। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। रिजल, रिजल, रिजल का मतलब है पिंडी या कान, और सबसे नीचे जिसके ऊपर हम खड़े हुए होते हैं, कदम। कदम का मतलब है पैर। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज रिजल आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप पिछले अस्बात में एक लफ्ज पढ़ चुके हैं, रजुल। रजुल का मतलब था आदमी, और रिजल का मतलब क्या है, कान। दोनों में सिर्फ ज़ेर ज़बर का फर्क है। ठीक है, तो लिखते वक्त इस बात का खूब ख्याल रखिएगा कि आपने ज़ेर लगाया या जबर लगा दीजिएगा। तो आप चाहते हैं कि हम इन अल्फाज को एक दफा और दोहरा लेते हैं। ठीक, अपने हाथों को अपने जिस्म के इन हिस्सों के ऊपर लेके जाइएगा। शअरुन, ऐनुन, अनफुन, उज़ुनुन, फमुन, रक़बतुन, सदरुन, क़ल्बुन, ज़िराउन, रुज़्क़ुन, यदुन, असाबि, इस्बा, रिजलुन, कदमुन। ठीक, बहुत खूब। और अरबी में चेहरे को क्या कहते हैं, मुझे दिखाइएगा। वजहुन, वजहुन। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ठीक है, नीचे जाइएगा। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, नाखून को क्या कहते हैं अरबी में, जुफर, जुफर। ठीक, और दाढ़ को क्या कहते हैं, दिर्स, दिर्स। और ये क्या हुआ, लिसान। जुबान को अरबी में लिसान कहते हैं, अंग्रेजी में टंग। ठीक, अब इन अल्फाज को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और हम अगले सफ़े की तरफ जाते हैं। अगले सफ़े पे हमारे लिए है अल-कलिमातुल जदीदा, यानी नए अल्फाज जो हमने इस सबक के अंदर सीखा है। इयादा, क्लिनिक, लिसान, जुबान या अंग्रेजी में टंग, रुज़्क़ुन, कलाई या अंग्रेजी में रिस्ट,
जिरसुन, जिरसुन का मतलब है दाढ़ या अंग्रेजी में मोलर। तबीब, डॉक्टर। मरीज, मरीज का मतलब है मरीज या पेशेंट। जिस्म, जिस्म का मतलब है बॉडी। ठीक है, ये लफ्ज तो सबक के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को सिखाया जा रहा है। जिस्म का मतलब है जिस्म या अंग्रेजी में बॉडी। आइन, आंख या अंग्रेजी में आई। उदुन, उदुन का मतलब है ईयर या उर्दू में कान। यद, यद का मतलब है हाथ या अंग्रेजी में हैंड। रिजल, रिजल का मतलब है टांग या अंग्रेजी में लेग। कल्ब, कल्ब का मतलब है दिल या अंग्रेजी में हार्ट। शा'r, शा'r का मतलब है बाल या अंग्रेजी में हेयर। सदर, सदर का मतलब है सीना या अंग्रेजी में चेस्ट। फम, फम का मतलब क्या है? आप लोगों को याद है फम मुंह को कहते हैं, ठीक है, या अंग्रेजी में माउथ। रक्स, रक्स का मतलब है हेड। रस वाला लफ्ज भी आपके सबक में मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सिखाया जा रहा। रस क्या होता है? हेड यानी सर। दवा, दवा, दवा का मतलब है दवाई या मेडिसिन। अंस, नाक। इस्बा, फिंगर, उंगली। और जब बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे दोनों हाथों पे माशाल्लाह 10 उंगलियां हैं, तो हम क्या बोलते हैं? असाबे, उंगलियां या फिंगर्स। जिरा, बाजू, आर्म। वजह, फेस यानी चेहरा। असनान, असनान, असनान। ये लफ्ज आप लोगों के सबक के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन अगर आप पिछली तस्वीर को एक दफा और देखते हैं तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि देखो, सबसे आखिरी वाले असनान को हम कहते हैं दिर्स, और जो बाकी असनान होते हैं, ये बाकी जो है, ये सब असनान कहलाते हैं। तो गोया के असनान के अंदर दिर्स भी शामिल है। तो असनान का क्या मतलब है? दांत या अंग्रेजी में टीथ। ठीक, नीचे की तरफ जाइएगा। एक दफा मैं और दोहरा देती हूँ। असनान का मतलब है दांत या अंग्रेजी में टीथ। कदम, कदम का क्या मतलब था? पैर। रकबा, रकबा का मतलब है गर्दन या नेक। ज़हर, लफ्ज ज़हर आप लोगों के सबक के अंदर मौजूद नहीं है। ज़हर का मतलब है पुष्ट यानी बैक। समाआ, समाआ, समाआ का मतलब था स्टेथोस्कोप। मिशरत, मिशरत, मिशरत था ऑपरेशन नाइफ या अमली जराही की छुरी। सरीर, बिस्तर, बेड। यफहसु, वो मायना करता है। ठीक है, जैसे इस जुमले के अंदर अल मरीज यफहसु, तबीब यफहसुल मरीज, कि डॉक्टर जो है मरीज का मायना करता है। यफहसु का क्या मतलब है? वो मायना करता है, और अंग्रेजी में ही एग्जामिन्स। अल मरीज लफ्ज बिल्कुल वाज़िह है, ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, ऊपर सिर्फ मरीज आया और यहाँ पे अल मरीज है। मायना उर्दू में एक ही है, अंग्रेजी में अलबत्ता हम कैसे कहेंगे? द पेशेंट। युमसिकु, वो पकड़ रहा है। जुफर, फिंगर नेल यानी नाखून। और यतनावलु, वो ले रहा है। अच्छा, पिछले सबक मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हम कोई एक पहला हर्फ को यहाँ पे बदल देते हैं फे के अंदर, तो साथ साथ इसका मायना भी तब्दील हो जाता है। जैसे अगर मैं या की जगह अलिफ लगा लेती हूँ, तो यफहसु नहीं रहा, बल्कि क्या बन जाता है? अफहसु। और मायना क्या बनता है? कि मैं मुआयना करती हूँ या आई एग्जामिन। ठीक है, इसी तरह अगर युमसिकु के अंदर मैं क्या कर लेती हूँ? ये को हटा दूंगी और इसकी जगह अलिफ लगाऊंगी, तो युमसिकु से बन जाता है उमसिकु। और उमसिकु का मतलब क्या है? कि मैं पकड़ रही हूँ। और इसी तरीके से यतनावलु के अंदर अगर मैंने ये को हटा दिया, इसकी जगह अलिफ लगा दिया, तो क्या बन जाता है? अतनावलु। अतनावलु का क्या मतलब है? कि मैं ले रही हूँ। ठीक, अब हम यही करते हैं नून और ता के साथ। किस तरीके से मायना बदलता है ये हम देखते हैं। नफहसु, नफहसु यानी या की जगह अगर हम नून लगा लेते तो यफहसु से यफहसु से नफहसु बन जाता है। नफहसु का मतलब है कि हम मुआयना करते हैं। युमसिकु का ये को हटा दिया और इसकी जगह नून लगा दिया, फिर क्या बन जाता है?
नुमसिकु, और नुमसिकु का क्या मतलब है कि हम पकड़ रहे हैं। और यतनावलु का ये अगर हमने हटा दिया, इसकी जगह नून लगा दिया, तो क्या बन जाता है नतनावलु। और नतनावलु का क्या मतलब बन रहा है, हम ले रहे हैं। ठीक, अब हम सबसे आखिर या की जगह ते लगा लेते हैं, इसको भी देखते हैं। तफहसु, तफहसु, तफहसु का मतलब है वो मुआयना करती है, यानी वो लड़की मुआयना करती है या तुम मुआयना करते हो। ठीक, और युमसिकु का अगर हमने ये लगा दिया, इसकी जगह ता लगा दिया, तो क्या बन जाता है शाबाश, तुमसिकु बन जाता है। तुमसिकु का क्या मतलब है, दो मतलब हो सकता है। पहला मतलब ये कि वो यानी लड़की पकड़ रही है, और दूसरा मतलब कि तुम पकड़ रहे हो। और सबसे आखिर में ये तनावलु का अगर हमने ये हटा दिया, इसकी जगह ते लगा दिया, फिर क्या बन जाता है ततनावलु। और ततनावलु का क्या मायना है कि वो ले रही है, यानी वो लड़की ले रही है, या दूसरा मायना कि तुम ले रही हो। ठीक, अब एक दफा इन अल्फाज को जरा देखते हैं जो यहाँ पर सबक के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन अल कलिमातुल जदीदा के अंदर मौजूद थे। वो कौन से थे, वो था रस। रस, रस का मतलब था सर। ठीक, और नीचे जाएगा अस्नान। अस्नान का क्या मतलब था, दांत, यानी ठीक। और नीचे जाइएगा ज़हर। ज़हर का क्या मतलब था, पुष्ट, यानी कमर। ये अल्फाज आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अब हम क्या कर लेंगे, अब हम तदरीबात को हल कर लेते हैं। उक्तुब अताई जिस्म, यानी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बॉडी पार्ट्स लिखना है। और क्योंकि आप माशाल्लाह इन बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह याद कर चुके हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, शार आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, आइन। बहुत खूब माशाल्लाह। ये बीच में ये लाल क्या लगा हुआ है, कल्ब, माशाल्लाह बहुत खूब। और यहाँ पे उंगलियों की तरफ इशारा है, असाबे, शाबाश। और जब हम सिर्फ एक उंगली की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, इस्बा। ठीक, अब बाकी बॉडी पार्ट्स आप लोग खुद से लिखो। अब यहाँ पे देखिएगा अतदरीब सानी, हमें क्या करना होगा, सिल। सिल का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैचिंग करनी है। यफहसु तबीबुल मरीज, यफहसु तबीबुल मरीज कौन सी तस्वीर के साथ ये जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं जाएगा, हाँ अगले वाले पे जाएगा, यफहसु तबीबुल मरीज। ठीक, युमसिकु तबीबुस समाअ, अल मरीजु यनामु अला सरीर। ये रहा नीचे, मरीज जो है आराम कर रहा है, सो रहा है। और सबसे आखिर में ये तनावुल मरीज दवा। शाबाश, आप लोगों ने इसको मिला दिया। ठीक, अब आप इन जुमलों पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। असल सबक के अंदर क्या था, सेंटेंस ऑर्डर या वर्ड ऑर्डर क्या थी, आप लोगों को याद है, याद अगर नहीं है तो हम एक नजर देख लेते हैं। यहाँ पे था अत्तबीबु यफहुल मरीज। ठीक, और नीचे जाते हैं थोड़ा सा, अल मरीजु यतनावलु दवा, अत्तबीबु युमसिकु समाअ। और इस तरफ से हम यहाँ पे नीचे जाएंगे वापस अपने तदरीब की तरफ। यहाँ पे क्या है, यफहसु तबीबुल मरीज। पीछे सफे, पिछले वाले सफे पे क्या था, अत्तबीबु यफहसुल मरीज, और यहाँ पे क्या है, यफहसु तबीबुल मरीज। इसी तरह अगले जुमले को भी देख लीजिएगा, युमसिकु तबीबु समाअ। पिछले सफे पे क्या था, अत्तबीबु युमसिकु समाअ, और यहाँ पे क्या हुआ, युमसिकु तबीबु समाअ। तीसरे जुमले को देख लीजिएगा, अल मरीज यनामु अला सरीर। यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आ गई, जिस तरफ पिछले सफे पे था इस तरफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया। यतनावलुल मरीज दवा यहाँ पे लिखा हुआ है, और पिछले सफे पे क्या लिखा हुआ था, अल मरीज यतनावलुल दवा। अब मैं आप लोगों को अपना व्हाइट बोर्ड दिखा देती हूँ, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा और बात को समझ लीजिए। मेरा बोर्ड नजर आता है, ये है आप लोगों के लिए कुछ इजाफी मालूमात। ये है कि अरबी जुमलों में हम अल्फाज की तरतीब दो तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में करते हैं ना, कि पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लाते हैं।
अरबी में हम भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे अत्तबीबु यहफजुल मरीज। यहाँ पे अत्तबीब जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, यहफजु वो मेरा वर्ब है और अल मरीज मेरा ऑब्जेक्ट है। और अभी तक जितने भी आप लोगों ने जुमले पढ़ लिए हैं वो इसी तरकीब के अंदर बने हुए थे, ठीक। और दूसरा तरीका जिससे हम अपने अल्फाज को तरतीब दे सकते हैं वो इस तरफ से है कि हम पहले वर्ब को लाते हैं, फिर सब्जेक्ट और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट, जैसे अभी इस तदरीब के अंदर कुछ जुमलों के साथ हुआ, या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यहफज़ु हमारा वर्ब है, अत्तबीब हमारा सब्जेक्ट है और अल मरीज वो मेरा ऑब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अरबी ज़ुबान के अंदर हम SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी जुमलों को तरतीब दे सकते हैं, और इसी तरीके से वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरफ से भी हम जुमले को तरतीब दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपने सिर्फ नया नया अरबी सीखना शुरू कर लिया, हम ज्यादातर SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले तरीके को ही फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में उम्मीद है कि आप लोग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तरीका भी बेहतरीन अंदाज में सीख लोगे इंशाल्लाह ताला। अब हम जाते हैं वापस किताब की तरफ। ये हमारा सफा मुकम्मल हो गया और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहफज़ु तबीबुल मरीज, पहले हम वर्ब को लेकर आ गए, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे युमसिकु तबीबुस समाअ, पहले हम वर्ब को लेकर आ गए, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अल मरीज़ु यनामु अलस सरीर, इस वाले जुमले में क्या है, अल मरीज क्या है, वर्ब है या सब्जेक्ट है? शाबाश, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आखिरी वाले जुमले पर क्या है, यतनावलुल मरीज़ु दवा, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीकों से जुमला लिखना दुरुस्त है, लेकिन आप लोगों के लिए फिलहाल कौन सा तरीका ज्यादा आसान है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक। अगले सफ़े की तरफ आइएगा। अतदरीबु सालिस, उक्तुब कमा फी सूरा, यानी जिस तरह से तस्वीर में दिया हुआ है वैसे ही आप लोग लिखोगे। और ये माशाल्लाह तदरीब इतनी आसान है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मिशरत कहाँ लिखना है या दवा कहाँ लिखनी है या समा कहाँ लिखना है, ये आप लोगों को खुद से हल करना होगा। अगले सफ़े को देखिएगा, यहाँ पे भी वही काम चल रहा है कि जिस तरह तस्वीर में दिया हुआ है वैसे ही आप लोगों को लिखना होगा, ठीक। यहाँ पे पूरा जुमला आएगा और इस जुमले को ऐसे लिखिएगा कि पहले सब्जेक्ट लाइएगा, फिर वर्ब और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अत्तबीबु यहफजुल मरीज, ठीक। बाकी जुमलों को भी वैसे ही लिख लीजिएगा। अगले सफ़े की तरफ आइएगा। ये हमारे अल्फाज जो हम आज सीख चुके हैं, उर्दू में दिया हुआ मायना, अंग्रेजी में दिया हुआ है, और आप लोगों को किस ज़बान में लिखना होगा, अरबी, ठीक। और वही बात जो मैं पहले भी कई दफा कह चुकी कि आप लोग साफ सुथरे राइटिंग में तमाम एराब के साथ आप अल्फाज को लिख लीजिएगा। कान का क्या मतलब था, उज़ुन, ठीक। असनान, ठीक है, असनान की स्पेलिंग अगर आप देखना चाहेंगे अल कलिमातुल जदीदा में देख लीजिएगा। असनान, फिंगर्स यानी जमा, असाबिक, हम सिर्फ एक उंगली सिर्फ एक फिंगर की बात करते हैं, इस वक्त। मरीज यानी पेशेंट को क्या कहते हैं, मरीज। नाक, अंफ, जिस्म, बॉडी, अरबी में भी जिस्म कहते हैं। दवा यानी मेडिसिन, अरबी में दवा कहते हैं या दवा कहते हैं। बाजू, ज़िरा, सर, ये तस्वीर सबक के अंदर मौजूद नहीं था लेकिन अल कलिमातुल जदीदा के अंदर मौजूद था। रक्स, स्पेलिंग अब अल कलिमातुल जदीदा में से देख लीजिएगा। पैर, कदम, और यहाँ पे अंग्रेजी में फीट लिखा है, यानी अगर हम एक पैर की बात नहीं करते हैं बल्कि दो पैरों की बात करते हैं तो कदम तो वाहिद के लिए होगा और अक़दाम, अक़दाम, अक़दाम ये जमा हो जाएगा। अक़दाम कैसे लिखते हैं, अलिफ, काफ, दाल, अलिफ और मीम, साफ सुथरा लिख लीजिएगा। लफ्ज बहुत ही आसान है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। कलाई, रुज़्क़ुन, गर्दन, रक़बतुन, बिस्तर, सरीर, बाल, शअर, सीना, सदर,
तबीब, अरबी में भी तबीब भी कहते हैं। नाखुन, तुफर, कमर यानी पुष्ट, ज़हर, शिफाखाना या क्लिनिक, अयादा, आंख, आइन। मुंह को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने बोला है, मुंह को फम कहते हैं। पाँव को क्या कहते हैं? सिर्फ एक पाँव, कदम। और दिल को क्या कहते हैं? कल्ब। माशाल्लाह, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। अब देखते हैं हमारा सबक खत्म हो गया या थोड़ा और काम है? यहाँ पे भी काम है, देखिएगा ये अगले सफे पे भी जा रहा। जुबान को अरबी में क्या कहते हैं? लिसान, शाबाश। और वो पकड़ता है युमसिको, अमली जराही की छुरी, यानी जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मिशरत। और यहाँ पे आप स्पेलिंग को देख लीजिएगा, ऑपरेशन, यानी ये जो एक के बाद आर आता है इसको काट लीजिएगा, ठीक है? ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप इसको ठीक कर दीजिएगा और इस आर को काट लीजिएगा। तो अमली चराही की छुरी यानी ऑपरेशन नाइफ, इसको अरबी में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक आपने बोला है, मिशरत। चेहरे को क्या कहते हैं? वजह। और हाथ को क्या कहते हैं? यद। वो लेटा है, यतनावलो। और स्टेथोस्कोप को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे उर्दू में लिखा है तिब्बी आलाई गोश, इसको कहते हैं समाआ, समाआ। शाबाश। और कुछ और काम है या नया सबक शुरू हो रहा है? नहीं, यहाँ पे और काम है, यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना होगा, और सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड्स नहीं लिखने होंगे बल्कि पूरे जुमले, ठीक है? डॉक्टर मरीज को चेक करता है, यानी डॉक्टर मरीज का मुआयना करता है। तो तबीबो यफ़क़ुल मरीज, मरीज दवा लेता है। अल मरीजो यतनावलु दवा, मरीज किस तरह पे सोता है? अल मरीजो यनामु अला सरीर, डॉक्टर तिब्बी आले गोश पकड़ता है। अब तबीबो युमसिकु समाआ, बकर पैरों से चलता है। बकरुन यमशी बिल अक़दाम, बकरुन यमशी बिल अक़दाम। ये मैं आप लोगों को सबक के आखिर में लिख कर भी दिखाऊंगी, खुद से लिखने की कोशिश कर लीजिएगा, अगर गलती हो जाए तो इसको ठीक कर लें। बकरुन यमशी बिल अक़दाम। हामिद कान से सुनता है। हामिदुन यस्मउ बिल उज़ुन, हामिदुन यस्मउ बिल उज़ुन। और सबसे आखिरी जुमला, खालिद हाथ से दरवाजा बंद करता है। खालिदुन युग़लिक़ुल बाब बिल यद, ठीक? आखिरी 3 जुमले जो है यहाँ पे आप लोगों को अपनी ज़हानत थोड़ा सा आजमाना है, लेकिन क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन इख्तियारन करते हैं, क्या करते हैं? इख्तियारन में आपको एक दफा लिख कर दिखा देती हूँ, आप इसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये मैंने खुद कॉपी के अंदर हल कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। डॉक्टर मरीज को चेक करता है, आपने वही लिखा होगा, अब तबीबो यफ़क़ुल मरीज, मरीज दवा लेता है। अल मरीजो यतनावलु दवा, मरीज बिस्तर पे सो रहा है। अल मरीजो यनामु अला सरीर, डॉक्टर तिब्बी आलाई गोश पकड़ता है। अब तबीबो युमसिकु समाआ, बकर पैरों से चलता है। बकरुन यमशी बिल अक़दाम, बकरुन यमशी बिल अक़दाम, ठीक? और अगले जुमले को, हामिद कान से सुनता है। हामिदुन यस्मउ बिल उज़ुन, हामिदुन यस्मउ बिल उज़ुन, हामिदुन यस्मउ बिल उज़ुन। यस्मउ का मतलब है वो सुनता है। और आखिरी जुमले को भी देख लीजिएगा, खालिदुन युग़लिक़ुल बाब बिल यद, खालिदुन युग़लिक़ुल बाब बिल यद, खालिदुन युग़लिक़ुल बाब बिल यद। ठीक है, हमारा आखिरी जुमला था। अपना काम को जल्दी से मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर इंशाअल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे आप लोगों के अरबी के अगले सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।